जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आशा और उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे मित्र। जो भाई 7 सितंबर का जो पेट दे करके आए, मतलब फर्स्ट पाली, 7 सितंबर को फर्स्ट पाली का पेट दे करके आए, जो 100 क्वेश्चन आए थे, वो मेरे भाई उनसे गुजारिश है सही और सटीक आंसर का आप मिलान कर लें। हालांकि मैं सेशन ज्यादा बड़ा नहीं बना, लगभग 20 से 25 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन के सटीक, हालांकि एक या दो क्वेश्चन की मित्र कह नहीं सकता, एक या दो क्वेश्चन की नहीं कह सकता हूं मैं, अर्थात 98 क्वेश्चन बिल्कुल आपके सही हो। जिस तरह आपकी आंसर किया है सरकारी वाली, तो चेक कर दी। तो मित्र चलिएगा, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा मेरे भाई, इसी प्लेटफॉर्म पर मैं जीएस के सारे विषय मैं फ्री पढ़ाता हूं। ये अविनाश सर हैं, यह हिंदी पढ़ाते हैं, और ये मुकुल सर हैं, यह मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं। भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, लेखपाल, भाइयों मैं वादा करता हूं सारी परीक्षा, सारी क्लासें आपको निःशुल्क दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे शेयर कर देना। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने मित्रों, इसमें पूछा गया था आयोग द्वारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है। मधुबनी चित्रकार है, तो ये पूछा गया, बताइए। इस बच्चों जिन भाइयों ने एक क्वेश्चन लगाया ना, वो बिल्कुल सही, मतलब भारतीय दयाल, ये क्या है, मधुबनी चित्रकार है भाई, याद रखना, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, मिलाते चलिए, और लास्ट में मुझे अपना स्कोर बताइए कि सर हमारे 100 में से इतने क्वेश्चन सही है, और जिनके लगभग मैं जानता हूं जिस भाई के 70 क्वेश्चन से अधिक सही होंगे उनको मैं अपनी तरफ से कुछ दूंगा, वो लास्ट में बता के जाऊंगा। बहुत गजब का गिफ्ट दूंगा, चिंता न करें। और आप मैं घर पे पहुंचाऊंगा, घर पे पहुंचाऊंगा, इस बात का वादा है मेरा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता किसे कहा जाता है, बताइए। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता किसे कहा जाता है? क्या एनी बेसेंट को, एमडी रनाल्डी को, गोखले को पालन करते हो भाई? जिन्होंने एनी बेसेंट लगाया ना, वो सही है। एनी बेसेंट लगाया जिन्होंने, वो सही है भाई। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है कि एक वाट बराबर क्या होता है। मैं जानता हूं अधिकांश भाइयों ने सही क्वेश्चन लगाया होगा, एक वाट बराबर क्या होता है। तो ध्यान रखना, 1/जूल/सेकंड, मतलब इन्होंने डी लगाया ना, 1 जूल/1 सेकंड। जिन भाइयों ने ये लगाया ना ये वाला, वो बिल्कुल सही है मेरे भाई। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, डी इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर। अगला चलिए, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन उत्तर इसमें दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। इनमें से जो जलधाराएं या हवाएं, वो कौन सी हवाएं या जलधाराएं भारतीय मानसून क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ध्यान में दो है, एक तो अल नीनो है और एक ला नीनो है, ठीक है। हालांकि इसमें अल नीनो दिया हुआ है, जो ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। तो जिस चौथे क्वेश्चन का ए बिल्कुल सही है, अल नीनो में भाई। मिलाते जाइए, आप लोग मिलाते जाइए मित्र। पांचवा क्वेश्चन बताएं, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद में 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए डॉट डॉट सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो समान नागरिक संहिता है भाई। क्या है? समान नागरिक संहिता, इट इज राइट आंसर है भाई, ठीक है। मतलब आर्टिकल 44 में किसका वर्णन है? समान नागरिक संहिता का वर्णन है मेरे भाई, याद रखना। आप लोग मिलाते चले, मिलाते चले, सटीक आंसर ये है, बिल्कुल सटीक आंसर की है, मैं सच बता रहा हूं। आपको एक या दो क्वेश्चन इधर मिल सकता है, ज्यादा नहीं मिलेगा। बताएं, भूमिगत चट्टान परतों के लिए उपयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचालन करती है? बताएं, छठवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? छठवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ध्यान रखना, जल व्रत। जल व्रत लगाया ना, जल व्रत, एड पॉइंट लगाया, वो बिल्कुल सही है मेरे भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। सातवें क्वेश्चन की ओर चले। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? सातवां क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि शक्ति और ताकत की प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया? बताएं, सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो जिन भाइयों ने गोल्डन ईगल लगाया ना, गोल्डन ईगल,
वो सही है भाई, याद रखना। गोल्डन ईगल को यूएसए ने राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया। क्लियर। अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का क्वेश्चन, आप अपना मिलान करते चले, आपका जो भी क्वेश्चन हो, बट इसका 8वां क्वेश्चन है। विश्व मरुस्थली एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या है? विश्व मरुस्थली एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या है, थीम क्या है, ये पूछा गया है। 8वां क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इसकी थीम है भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों का लाभ उठाएं। भूमि को पुनर्स्थापित करें और अवसरों का बच्चों लाभ उठाएं, ये इसका राइट आंसर है। आप लोग मिलाते चलिए। 9वां क्वेश्चन की ओर चलें। 9वां क्वेश्चन देखो, इसमें बच्चों क्या है, इसमें तालिका वाले क्वेश्चन है, डीआई के क्वेश्चन, डीआई के क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। इसमें 9 क्वेश्चन से लेकर 13 क्वेश्चन आप मिला रहे हैं। हालांकि ये तालिका आपने पहले पढ़ चुके होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब जरा देखिए 9वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसे मिला, 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मिला लीजिए। क्वेश्चन है बेंगलुरु से पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या नागालैंड से कुल महिलाओं की रजिस्टर का लगभग कितना परसेंट है, बताएं मित्र। जिन भाइयों ने 9वें क्वेश्चन का सी लगाया है 166.66 सही है भाई, 166.66 सही है। ध्यान रखिए तालिका पढ़ चुके होंगे, देख अपना पेपर निकाल लेना। जिस भाई ने सी ऑप्शन लगा है 166.66 वो सही है भाई। अब 9वां क्वेश्चन है इसका। 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो 10वां क्वेश्चन ये है, इसमें बताया गया है कि चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली से कार्यालय कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की औसत संख्या क्या है, यह पूछा गया है। तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 1750 है। कौन सा? 1750 है। 11वां क्वेश्चन है बेंगलुरु और दिल्ली से कुल महिला रजिस्टर की संख्या और पटना और नागालैंड से कुल पुरुष रजिस्टरों की संख्या के बीच का अंतर क्या है, बताइए किस किस भाई का ये क्वेश्चन सही है। इस भाई ने 11वें क्वेश्चन का बी लगाया 200, 200 सही है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का 200 सही है, मिला लीजिए अपना, ठीक से मिलाइए। लेकिन एक बात रखना, ईमानदारी से मिलाना, ऐसा मत करना कि आप अपने बड़प्पन में अपने परिवार या घर को वालों को बताने के लिए या अपने फ्रेंड को बताने के लिए, मेरे पवन सर ने बताया था मेरे इतने क्वेश्चन सही आ गए हो गए, ऐसा मत करना, ऐसा मजाक मत करना भाई। क्लियर। आगे चलें। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, 12वें क्वेश्चन को चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन आपके सामने यह है। इसमें कार्यशाला की महिला शुल्क रुपए 200 है और पुरुष शुल्क रुपए 250 है। तो चेन्नई से कंपनी ने कितनी राशि अर्जित की है, कितनी राशि अर्जित की है। तो 12वें क्वेश्चन का जिस भाई ने 3,90,000 रुपए लगाया ना, 3,90,000 रुपए डी ऑप्शन पे लगाया है, वो सही है भाई, मिला लीजिए अपना। 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन मेरे भाई सबसे सटीक आंसर की, गजब की आंसर की, सटीक आंसर की, बिल्कुल लगभग लगभग सरकारी रिजल्ट, सरकारी आंसर की तरह बिल्कुल। बताइए अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है हैदराबाद में महिला रजिस्टर और पटना में पुरुष रजिस्टर के बीच का अंतर क्रम से अनुपात कितना है, बताएं। 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो ध्यान रखना मित्र, जिस किसी भाई ने 13:4 लगाया है, कितना? 13:4 लगाया, बिल्कुल सही। 14वें क्वेश्चन को चलेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। 14वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन की ओर चले, 15वें क्वेश्चन की ओर चले मेरे भाई, 15वें क्वेश्चन की ओर चले। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आपको देगा एक लेखपाल बनने की तैयारी में अहम भूमिका। बताइए निम्नलिखित में से निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह उपयुक्त विकल्प से बदलिए। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो पहला सही है, 67.55 सही है। 67.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 15वें का भी, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, परेशान ना हो, कोई दिक्कत नहीं। कभी कोई कंप्यूटर नाराज हो जाते हैं तो ये तो नाराज हो जाते हैं, कोई बात नहीं, गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये इतने नाराज नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। हाँ 16वां क्वेश्चन है ना, 16वां क्वेश्चन भाई निकालो। 16वां क्वेश्चन बिल्कुल आ गए भाई। ऐसा कंप्यूटर मास्टर कभी भी नाराज हो जाते हैं यार, हर कोई नाराज हो जाता है। आपका 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 अपना जो पूरी होगा वो भी नाराज हो जाता है। बताइए
गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड का है। किसका? उत्तराखंड का है। ईमानदारी बताइए भाई, आपका क्वेश्चन सही है ये? जो गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तराखंड राज्य का है। अगला है 17वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था? बताएं तो, बताइए किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया? 17वां क्वेश्चन भाई। तो ये क्वेश्चन बच्चों 13 अगस्त 1947 की, 13 अगस्त 1947 सही है। जिस किसी भाई ने 13 अगस्त 1947 लगाया है, जिस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसे घोषित किया गया था। 18वें क्वेश्चन को चले। 18वां क्वेश्चन मेरे भाई, 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन। हाँ, आपके सामने स्क्रीन पे है, आपके सामने स्क्रीन पर है। बताएं 55वीं विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक 2025 में कहां पर आयोजित की गई है? बताइए। तो ये बच्चों आयोजित की गई दावोस। दावोस कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। दावोस क्लोस्टर्स, बी ऑप्शन क्यों जाएंगे? दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की क्या की गई है? समिट की गई है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन बताएं दक्षिणी एशिया की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो बच्चों अपने यहाँ की थी। दक्षिणी एशिया की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, 19वां क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 20वां क्वेश्चन देखिए, और रीजनिंग का क्वेश्चन है मेरे भाई। बताइए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित है, इनमें से पूछा गया है, इनमें से पूछा गया है। 20वां क्वेश्चन भाई। तो ध्यान रखना, जैसे किसी भाई ने 108 लगाया है ना, किसी भाई ने 108 लगाया है, डी ऑप्शन लगाया है, वो बिल्कुल सही है। 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन भाई, 21वां क्वेश्चन कहां है? कंप्यूटर मार्क्स है 21वां क्वेश्चन भाई। देखिए 21 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक, 21 से 25 क्वेश्चन तक बच्चों डीआई का क्वेश्चन है। कैसे? डीआई की आपके पास पेपर में एक टेबल छपी होगी। अब मिला लीजिए 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आप टेबल को देख लीजिए इस तरीके से, और आप देख चुके होंगे अच्छी तरीके से एग्जाम टाइम में। अब बताइए 21वां क्वेश्चन है, यदि शहर बी से मतदान न करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:4 है, तो शहर बी से कुल पुरुष मतदाताओं और कुल महिला मतदाताओं का अनुपात कितना है? बताइए 21वां क्वेश्चन। तो इसका बच्चों पहला बिल्कुल राइट आंसर है 124:101। ठीक है, 124:101 सही है पहला। ठीक है, 21वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्द पेश किया जाता है कंप्यूटर महाशय द्वारा। शहर बी से मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना है? बताएं 22वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 22वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना 22वां क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आपका शायद एक बार और आया हुआ था। हाँ, हालांकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भाई, वह ए सही, 11:9 सही, 11:9 सही। 23वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन पूछा इसमें यह गया है कि ए शहर ए, सी और ई से मतदान न करने वाले मतदाताओं का औसत संख्या कितना है? तो इस क्वेश्चन का बच्चों ध्यान रखना, 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह सी सही, 3830 है। कितना? 3830 है, आप लोग याद करें 3830 है। 23वां क्वेश्चन। अब 24वें क्वेश्चन की ओर चले। 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, ध्यान दें। ये है, ये आ गया 24वां क्वेश्चन। बताइए शहर ए, बी और सी से कुल कितने लोगों ने मतदान किया? तो जिस किसी भाई ने 59,260 लगाया है, 59,260 लगाया है, मतलब बी ऑप्शन लगाया है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 25वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा इसमें यह गया है कि शहर ई से मतदान करने वाले पुरुष और शहर बी से मतदान करने वाली महिलाओं के संख्या के बीच कितना अंतर है, ये पूछा गया है। 25वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 13,470 है। 13,470 है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, फिर बच्चों डीआई क्वेश्चन है, फिर डीआई का क्वेश्चन है, और डीआई का क्वेश्चन ये 26 से लेकर के 30 तक है भाई। ठीक है, अब 26वां क्वेश्चन देखें।
ये टेबल, ये जो फिगर है आपके पास होगा, आपके पेपर में होगा, जरा देख लो एक बार। आपने 26वें क्वेश्चन का आंसर क्या किया है, 26वें क्वेश्चन का आंसर क्या किया, जरा ध्यान दें। पूछा गया है 2022 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का औसत कितना है। तो जिस भाई ने 3200 लगाया है, कितना 3200 लगाया है, वो सही है, बी ऑप्शन की ओर जाए। ठीक है, 27वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी पूछा गया है 2024 में दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का 2022 में दुकान सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या से क्रम से अनुपात क्या है, ये पूछा है। अनुपात क्या है, तो ध्यान रखना 4:5 है। कितना, 4:5 है। 27 में का सी से ये क्लियर। 28वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन बताओ बाबू, 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। पूछा गया है 2022 और 2024 में दुकान बी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या और उसी समय अवधि में कुल दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है, ये पूछा है। बताएं 28वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखना जिन भाइयों ने 1800 लगाया ना, 1800 लगाया है, वो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन पूछ है। अब चलो 29वें क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन क्या कहता है, 29वां क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दें। पूछा गया 2023 में दुकान बी और सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2025 में उन्हीं दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो जिन भाइयों ने 121% लगाया ना, 121% लगाया, वो सही है मेरी भाई। ठीक है, 30वें क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन कहां है, 30वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जो आपको देगा 1 नंबर अगर आपका सही होता है तो। बताइए 2021 में सभी दी गई दुकानों के बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2023 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या क्रम से अनुपात में। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 35:43 सही है। कितना, 35:43 सही है मेरे भाई। क्लियर। हाँ, अब चलिए 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन यही खत्म हो गया। 31वां क्वेश्चन, हाँ 31वां क्वेश्चन पूछा, इसमें ये क्या है, एन एम से अधिक बुद्धिमान है, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, लेकिन एन जितना बुद्धिमान नहीं है, सभी में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, ये पूछा गया है। 31वां क्वेश्चन भाई। तो जिन भाइयों ने एन लगाया ना, एन, एन सबसे बुद्धिमान है। अब आप देख लीजिए एन पर आप में से किसका नाम आ रहा है, देख लीजिए आप सबसे अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, लेकिन औरों को मूर्ख ना समझे भाई। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का है, भारतीय संविधान का। भारत के संविधान का भाग 1 डॉट डॉट है, इसमें किस बात को वर्णन किया गया है, तो ध्यान रखना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया। आगे चले 33वें क्वेश्चन की ओर। हाँ 33वां क्वेश्चन बताइए, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन, ओपेक, एपेक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पूछा गया एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहां पर है इसमें से। तो जिन भाइयों ने सिंगापुर लगाया ना, सिंगापुर, वो सही है भाई, वो सही है। 34वां क्वेश्चन, 34वां क्वेश्चन भाई, 34वां क्वेश्चन पूछा, इसमें ये क्या है, जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाता है, बताइए। तो ध्यान रखिए यह पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन इसमें चेंज हो जाता है, मतलब हम धनात्मक रूप से अवशोषित हाइड्रोजन आयन में जाएंगे, बी ऑप्शन को सही। आप लोग बुला लीजिए 34वें क्वेश्चन का धनात्मक रूप से अवशोषित हाइड्रोजन आयन पे जाएंगे, बी ऑप्शन की ओर। अब 35वां क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था, और ये सबसे पुराना बैंक है बच्चों, ध्यान रखना वर्ष 1770 में, वर्ष 1770 में, याद रखना इस क्वेश्चन को। 35 क्वेश्चन करा दिए मैंने। अब देखिए 36 से 40 क्वेश्चन, देखिए 36 से 40 क्वेश्चन का हिंदी गद्दांश दिया हुआ है। 36 से 40 क्वेश्चन का हिंदी गद्दांश दिया हुआ है, आप लोगों ने ठीक से पढ़ लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद और आशा करता हूं। अब मैं केवल इसके आंसर कराता हूं 36 से 40, 36 से 40। चले 36वां क्वेश्चन बताएं, ईमानदारी 36वां क्वेश्चन बताएं, 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
पूछा गया इस उपन्यास में प्रभावती की नायिका होने पर भी उसकी तुलना में किसका चरित्र अधिक प्रभावशाली था? बताइए 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, जिन भाइयों ने यमुना लगाया है, यमुना वो सही है। 37वां क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसमें यह गया है कि प्रभावती को किसके स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता दी गई थी? तो ध्यान रखना संयोगिता के अनुसार, ठीक है, उस पैराग्राफ के अनुसार। 38वां क्वेश्चन, 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यमुना किससे प्रेम करती थी? तो वीर सिंह से प्रेम करती थी। भाई यमुना किससे करेगी? जो योद्धा होगा, वीर होगा, है ना। अब देखते हैं आप में से कौन वीर है। अगर 39वां क्वेश्चन है, प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमारी के साथ डॉट डॉट विवाह करती है। गंधर्व, गंधर्व माने जाते हैं हम लोग लव मैरिज, लव मैरिज, लव मैरिज। गंधर्व माने क्या होता है? लव मैरिज, मतलब प्रेम विवाह, प्रेम विवाह को कहा जाता है। इस चीज को जानते हो वैसे भाई, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह। क्लियर? 39वें का ए सही है बिल्कुल। अब 40वें क्वेश्चन की ओर चले। 40वां क्वेश्चन आपके सामने है, प्रभावती किसकी बेटी थी? प्रभावती किसकी बेटी थी? ध्यान रखना उस पैराग्राफ के अनुसार ये महेश्वर की बेटी थी। इसकी महेश्वर की बेटी। 40 क्वेश्चन मैंने आपको कहा। अब जरा 41वें क्वेश्चन की ओर चले। लेकिन 41वें क्वेश्चन से पहले 41 से 45, 41 से 45 ध्यान दीजिए, 41 से 45। भाई यार चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे फिर कह चुका हूं, पुनः एक बार कह रहा हूं कि जीएस की सारी क्लासें, मैथमेटिक्स की, इंजीनियरिंग की, हिंदी की, मूल विधि की सारी कक्षा और करंट अफेयर की फ्री दूंगा भाई, बिल्कुल फ्री दूंगा मेरे भाई, बिल्कुल निःशुल्क। भाई का वादा है। भाई अपने छोटे भाइयों से बहनों से कभी झूठ नहीं बोलता, इस बात को मैं लिखित में देता हूँ आपको। सारी कक्षा फ्री दूंगा एक्सपर्ट टीम द्वारा। हाँ, 41 से 45 तक आप लोगों ने गद्दांश को विस्तृत तरीके से अध्ययन कर लिया होगा। हम डायरेक्ट 41 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूछा इसमें क्या है, परवर्ती युग में वामन द्वारा रीत संप्रदाय की कृतंक के द्वारा वक्रोक्ति संप्रदाय तथा आनंद बद्दनाचार्य द्वारा संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई है। तो ये इसमें किसकी? ध्वनि की बच्चों, किसमें? ध्वनि की। 41वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? ध्यान रखना ए से। 42वां क्वेश्चन, 42वां क्वेश्चन, 42वां क्वेश्चन ये है, देखो गद्यांश के अनुसार देखा जाए तो भारत के परवर्ती आचार्यों ने विशेषतः डॉट डॉट की समस्या को लेकर भट्ट लुल्लट, संकुट भट्टानायक, अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ आदि ने अपने अपने स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की है। इसमें क्या है? रस निष्पत्ति, सी ऑप्शन की हो जाएंगे, रस निष्पत्ति इसका राइट आंसर है। 43वां क्वेश्चन, उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीन रचना भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र जिसमें साहित्य के मानदंड के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की गई है? तो ध्यान रखना रस सिद्धांत की। इसके बच्चों रस सिद्धांत इसका राइट आंसर है, रस सिद्धांत इसका राइट आंसर है। 43वां क्वेश्चन। अब 44वां क्वेश्चन, 44वां क्वेश्चन, 44वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूछा इसमें ये गया है गद्यांश के अनुसार, भामा, उद्भव, दंडी आदि आचार्यों ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की है? तो ध्यान रखना अलंकार की। किसकी भाई? अलंकार की। अगर आप 45वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की थी? तो क्षेमेंद्र ने। बच्चों किसने? 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? क्षेमेंद्र है, सी ऑप्शन को जाएंगे। अच्छा 46वां क्वेश्चन, ठंडा पानी पानी पीना चाहिए, यह भाग डॉट 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 क्या दर्शाता है? तो गुणवाचक। कैसा बच्चों? गुणवाचक है। ध्यान। 46 क्वेश्चन। 47वां क्वेश्चन देखो, 47 47 47 47 दाता पुल्लिंग शब्द, इसका स्त्रीलिंग क्या है? तो सभी को पता है दात्री है। क्या है? दात्री है भाई। क्या है मित्र? दात्री है, आप लोग याद रखें। 48वां क्वेश्चन, उपाय का विलोम शब्द क्या है? उपाय का विलोम शब्द क्या है? तो निरुपाय। क्या बच्चों? निरुपाय सही है, बी ऑप्शन की बताइए। आप लोग ला लीजिए, मैंने लगभग 50 क्वेश्चन करा दे रहा हूं, फिर 50 और बाकी है, 10 कराऊंगा। अंक में भरना एक मुहावरा है, अंक में भरना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ क्या है 49वें का? तो ध्यान रखना गले लगाना। क्या बच्चों? गले लगाना सही है। ठीक है। 50वां क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ये एक अशुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो जिन भाइयों ने डी ऑप्शन लगाया है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है,
ये सही हो, ठीक है। साहित्य और जीवन का गणित मतलब डी ऑप्शन पूछ जाएंगे। 50 क्वेश्चन करा दिए। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे वीर और योद्धा भावी लेखपालों, गाली नहीं दूंगा यार, गलत नहीं समझे। आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही है मुझे कमेंट्स में बताना, ईमानदारी से, झूठ मत बोलना। समय सब भाई बहनों को सरस्वती मां की कसम, आपके कितने क्वेश्चन 50 में सही है मुझे बताएंगे ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलेंगे। और इसके बाद भी आपने झूठ बोला तो ये समझ लीजिए आप अपने साथ और मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो। बताइए अगला क्वेश्चन, 51वां क्वेश्चन। स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि, इसमें पूछा गया है क्योंकि स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास। डी ऑप्शन हो जाएंगे, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। मिला लेना अपना क्वेश्चन। 51वां क्वेश्चन, 52वां क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। 52वां क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। पूछा गया है एक भिन्न के अंश से एक हटाने पर 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है, तो भिन्न क्या है। तो जिन भाइयों ने 5/12 लगाया है ना वो सही है भाई, जिन भाइयों ने 5/12 लगाया है वो सही है। 53वां क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन पूछा गया धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। धौलागिरी पर्वत शिखर है वो किस देश में स्थित है पूछा गया, बताए मित्र। आपने कौन सा लगाया 53वें क्वेश्चन का, तो भाई ध्यान रखना ये नेपाल में स्थित है। कहां पर, नेपाल देश में स्थित है। 54वां क्वेश्चन पूछ रहे भाई, 53 में कौन सा है, नेपाल में। 54 में कहा है मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुने से 9 अधिक है। उसकी आयु क्या है, मतलब मीना की आयु पूछे, तो ध्यान रखना 9 वर्ष है भाई, कितना 9 वर्ष है। आप लोग मिला लीजिएगा, क्लियर। 54वां क्वेश्चन, 55वां क्वेश्चन, 55वां क्वेश्चन मेरे भाई, 55वां क्वेश्चन पूछा गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित नाग मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है। तो ध्यान रखना ये जो मिसाइल है वो सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब जमीन से हवा में मार करने वाली, जमीन से हवा में मार करने, सरफेस टू एयर मिसाइल। बच्चों बी ऑप्शन होता है 55वां क्वेश्चन का। अब चले 56वें क्वेश्चन की ओर। 56वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। बच्चों यही तो है केवल भारत में जो सबसे अधिक पाया जाता है, दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता, भारत में अधिकांश पाया जाता है। थोरियम, कौन सा बच्चों, थोरियम जो कहां पाया जाता है, केरला में। केरला का जो मालाबार तट है ना वहां पर बच्चों। पूछा गया है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, 24वां और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है। तो ध्यान रखना महावीर स्वामी को, किसको, महावीर स्वामी को माना जाता है। 57वां क्वेश्चन, 58 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के माध्यम से नागरिकों शोषण के विरुद्ध, कौन सा बच्चों, शोषण के विरुद्ध अधिकार की गारंटी दी गई है। इसकी ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या दी गई है, गारंटी दी गई। आगे चले 59 क्वेश्चन, 59 क्वेश्चन मेरे भाई, 59 क्वेश्चन बताएं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है भाई, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो 31 जुलाई को, कब मेरे भाई, 31 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। कब, 31 जुलाई को। 20 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट है, 20 मिनट है 1 घंटे कितना परसेंट है, सिंपल क्वेश्चन है यार। डी 33 से 1/3% है, कितना 33 से 1/3% है। अगला क्वेश्चन, साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहां पर है, बताएं। साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहां पर स्थित है, 61वां क्वेश्चन भाई। तो ध्यान रखना ये कोलकाता में स्थित है भाई, इसमें कलकत्ता में स्थित है, ध्यान रखना। जिन भाइयों ने पुणे लगाया वो गलत लगाया है, जिन भाइयों ने पुणे लगाया गलत लगाया, कलकत्ता में, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 62वें क्वेश्चन में, 62वां क्वेश्चन बताइए 62वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ध्यान दीजिए, जल बीज और उर्वरक प्रौद्योगिकी डॉक्टर लोकप्रिय नाम है। तो ध्यान रखना हरित क्रांति का, जल बीज और उर्वरक प्रौद्योगिकी डॉक्टर लोकप्रिय नाम है हरित क्रांति का भाई, किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का भाई, किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का। 63वां क्वेश्चन है मेरे भाई, बताएं भारत के किस राज्य में डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था।
बता सकते हो? तो उदाहरण 17, 17 इट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 64, 64, 64, 64, 64 का राइट आंसर क्या है बताएं? 64 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन है जब प्राकृतिक गैस जिसमें मीथेन होता है हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद करती है, क्या बनाती है, बता सकते हो? तो ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। क्या मित्र? कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनाती है। 64वें क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं बच्चों, सी से इसका सी इसका सही, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, सी ऑप्शन की हो जाएगी, सी ऑप्शन की हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 65वां क्वेश्चन चले, 65 क्वेश्चन, 65वां क्वेश्चन पूछा इसमें ये क्या है कि जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंधक महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये भारतीय व्यक्ति है, बताएं। 65वां क्वेश्चन, तो ये नियुक्त हुए बच्चों नितिन भंडारी। नाम क्या है? नितिन गडकरी नहीं, नितिन भंडारी भाई, नितिन भंडारी सही है। 65वां क्वेश्चन, 66वें क्वेश्चन को चले। 66वां क्वेश्चन पूछा इसमें क्या है कि आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो एथेंस में भाई। कहां पर? एथेंस। ये कहां पड़ता है? यूनान में, यूनान में। ठीक है, चलें 66वां क्वेश्चन। 67वां क्वेश्चन, 67वां क्वेश्चन, निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना है? किसने माना है? 67 क्वेश्चन का 67, तो ध्यान रखना ये मार्क्स और एंगेल्स ने माना है। किसने? मार्क्स एंड एंगेल्स ने माना। 67, अब जरा ध्यान दें बच्चों, ये एक डायग्राम दिया गया है, यही दिया गया डीआई क्वेश्चन है, और डीआई क्वेश्चन में ये गया बताया गया है 68 क्वेश्चन से लेकर के 72 क्वेश्चन तक इस ग्राफ के माध्यम से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ये ग्राफ आपके सामने, ये बात। ठीक है, 68वां क्वेश्चन क्या है? 68वां क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आयरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या, औसत संख्या ज्ञात करिए। तो इस डायग्राम के अनुसार जिन भाइयों ने 3000 लगाया ना, 3000, सी ऑप्शन वो सही है भाई, वो सही है मेरे भाई। आगे चलिए 69 क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन, 69वां क्वेश्चन मेरे भाई, मेरा ध्यान दें। कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों की संख्या के अनुसार अनुपात 2:3:2 है। कनाडा द्वारा प्रक्षेपित संचार उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है। तो जिन भाइयों ने 720 लगाया ना वो सही है, जिन भाइयों ने 720 लगाया है वो सही है। 70वां क्वेश्चन, 70वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 70वां क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा इसमें ये गया है कि रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या का अनुपात 7:8 है। रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है 70वें का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 640 सही है। कौन सा? 640, बी ऑप्शन हो जाएगी। 71वां क्वेश्चन ले भाई, 71वां क्वेश्चन, 71वां क्वेश्चन बताए बेल्जियम द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? 71वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए 71वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? 83.33%, 83.33%, मतलब बी ऑप्शन सही है इसका। आगे चलिए 72वां क्वेश्चन, 72वां, वीर तुम बड़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं। बताइए भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या आयरलैंड द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या का 20% से अधिक है। भारत और रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? अंतर ज्ञात करिए। 72वां क्वेश्चन, तो ध्यान रखना जिन भाइयों ने 1680 लगाया ना वो सही है, 1680 इट इज राइट आंसर। एक ग्राफ के अनुसार क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा ध्यान दें 73वां क्वेश्चन, बताएं बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो सभी को पता है सारनाथ में दिया था। कहां पर? सारनाथ में दिया था, काशी में। 73वां क्वेश्चन, 74वां क्वेश्चन बच्चों मैथ का है। इसमें ये मैथ का क्वेश्चन है, यदि 3 × -14 = 4 तो x का मान ज्ञात करिए। x का मान ज्ञात करिए। 74वां क्वेश्चन है। कौन सा? 74। तो जिन भाइयों ने 6 लगाया ना वो सही है, 6 लगाया है वो सही है। अच्छा शालीमार बाग कहां पर स्थित है? शालीमार बाग कहां पर स्थित है? तो श्रीनगर में। कहां पर? श्रीनगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 76वां क्वेश्चन, विजिजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहां पर स्थित है? विजिजम
अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहां पर स्थित है, ये पूछ सकते हैं। बताएं तो 76 क्वेश्चन, 70 तो बच्चों ये केरल में स्थित है बच्चों, कहां पर, केरल में स्थित है। 76 क्वेश्चन। अच्छा 77 कहां पर है, 77 ये रहा। और रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताएं लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है, तो उस वर्ष में 31 दिसंबर का सप्ताह का कौन सा दिन था, ये पूछा गया है। यह पूछा गया है 77वां क्वेश्चन। तो बच्चों ध्यान रखना सोमवार, कौन सा, सोमवार, इट इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला चले मेरे भाई 78 क्वेश्चन, 78 क्वेश्चन पूछा गया अन सीटेड, मतलब यूनाइटेड नेशन सीटेड का विस्तार करें। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये सही है। तो सीमा ऑप्शन, सीमा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 79 79 79 79 बताएं यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापार और प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य कौन बना है, कब बना है, ये पूछा है। 12वां सदस्य कब बना है, ये पूछा है। एक डेट तक पूछी बच्चों, तो ध्यान रखना ये 10 जनवरी 2025 को बना है, 10 जनवरी 2025 को। अगला क्वेश्चन 80वां क्वेश्चन, कोरोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है, कोरोना है वो निम्न में से किस देश की मुद्रा, ये पूछा गया है। यह पूछा गया तो युगांडा की, कौन सी, युगांडा की। डी ऑप्शन हो जाएंगे। 81वां क्वेश्चन, 81वां क्वेश्चन, 81वां क्वेश्चन बताएं पूछा गया रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं। जो रेगिस्तान होता है जिसमें ऊंट रहता है वो पानी का संरक्षण कैसे करता है, बताइए। मतलब 81वां क्वेश्चन है, 81वां क्वेश्चन। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो रक्तचाप होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 82वें क्वेश्चन की ओर जाएं, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। गजब का क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है और अनेक बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, पता है। 82वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो ध्यान रखना 1952 में, कब बच्चों, 1952, 1952 में। 83 क्वेश्चन को चले, 83 क्वेश्चन, 83 क्वेश्चन बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में दो सदनीय विधानमंडल नहीं है, बताइए इनमें से, बताएं 83 क्वेश्चन। तो ध्यान रखना मारो राजस्थान, मारो राजस्थान, ठीक है, ये ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन 84 84 84 84 84 84 क्वेश्चन बताएं जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है, बताइए। 84 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 84। तो ध्यान रखना प्लेसेंटा, प्लेसेंटा सही है बच्चों, कौन सा, प्लेसेंटा सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 85 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन, जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधारित होता है तो वह संभवतः होती है, वह संभवतः होती है, पिरामिड मतलब इस तरीके से। तो वो ध्यान रखना वो उच्च जन्म दर होती है, कौन सी, उच्च जन्म दर, हाई बर्थ रेट होती है। हाँ 86 क्वेश्चन पूछा इसमें गया है। 86 क्वेश्चन में किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की, बताइए। 86वां क्वेश्चन, तो ये बच्चों केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, इट इज राइट आंसर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। अगला 87वां क्वेश्चन, भाई 87वें क्वेश्चन को मिला लीजिए आप लोग, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन जिस भाई ने बी ऑप्शन लगाया ना, बी ऑप्शन वो सही है। 1.7 into 10⁸ ओ मीटर, बी ऑप्शन की ओर जाएगी, ठीक है। 87 88 88 88 88 की ओर चले, बड़े चलो भाई। शिमला समझौता किस वर्ष आयोजित किया गया था, शिमला समझौता है वो किस वर्ष आयोजित किया गया था, पूछा गया। तो वर्ष 1945 में, वर्ष 1945 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वदा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बेस्वाद बच्चों, बेस्वाद इसमें से सही है, ये ऑप्शन हो जाएंगे 89 का। अब देखो 90वां क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर का, किस देश ने आईसीसी क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है, तो दक्षिण अफ्रीका ने, किसने बच्चों, दक्षिण अफ्रीका ने, याद रखिए सी ऑप्शन पूछ जाएंगे। 90 क्वेश्चन हो गए, 90 क्वेश्चन हो गए। अब 91 की ओर चलते हैं।
91 की ओर चलते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है बच्चों, इंग्लिश का क्वेश्चन है 91 की ओर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चूज द इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो जिस भाई ने ये ऑप्शन लगाया है, जैसे ही सेड डॉट इनवर्टेड कॉमा आई सेड डू माय बेस्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों ये सही है, आई सेड दैट ही वुड डू दिस बेस्ट, ये ऑप्शन क्यों है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें बच्चों किसी ने ग्रेसियस ही लगाया ना, ग्रेसियस GRA, मतलब पहला ऑप्शन GRACI, दोबारा सुन लीजिए GRACIOUS, ये सही है 92 का। 93 क्वेश्चन का पूछा गया एंटोनिमस, पूछा गया विलोम शब्द। इसका गिव अप, हाँ इसका विक्ट्री क्या होता है, डिफीट होता है, ठीक है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अब देखिए पैराग्राफ दिया हुआ चाहिए वाला, और ये पैराग्राफ मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अंग्रेजी वाला पैराग्राफ पढ़ चुके होंगे। 94 क्वेश्चन के और हम सीधे चले, 94 क्वेश्चन के और सीधे चले। 94 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो बच्चों ध्यान रखना, इट्स इंक्रीजेस एम्पैथी, ये ऑप्शन की ओर जाए, ठीक है। 95 क्वेश्चन, 95 में पूछा गया है, पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है व्हाट इज द मीन्स आइडिया ऑफ पैसेज। तो ध्यान रखना इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है, रीडिंग हेल्प इंप्रूव वोकैबुलरी एंड नॉलेज, सी ऑप्शन को। ऋग्वेद में कितने भजनों का संग्रह किया गया है, मतलब कितनी सूक्तियां हैं, ये पूछा गया है। 96 में क्वेश्चन में पूछा गया ऋग्वेद में कितने सूक्तियां हैं, तो 1028 सूक्तियां हैं, ठीक है। 10 मंडल है और 10 मंडल है और 1,00,000 सुलेख है, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन 97 क्वेश्चन, विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी की इकलौती भाई के बेटे के रूप में पेश किया, विनोद का विशाल से क्या संबंध है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये ममीरा भाई है बच्चों, ठीक है, ममीरा भाई सही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा 98 क्वेश्चन पूछा, इसमें ये क्या है, राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में डॉट डॉट कब प्रस्तुत की गई, कब प्रस्तुत की गई थी, ध्यान रखना 28 जून 2000 पेश की गई। 99 क्वेश्चन पूछा, इसमें ये क्या है, 99 क्वेश्चन में कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई है, जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित है। तो लोबिया सही है, लोबिया, ठीक है, लोबिया इज राइट आंसर। अच्छा 100वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का आर्टिकल 170 में कहा गया है कि जिस राज्य विधानसभा में अधिकतम डॉट डॉट संख्या न्यूनतम 60 हो सकती है, तो अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, ये पूछा गया है, अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, 100वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखना 500 हो सकती है, 500 हो सकती है। अब बताएं आप लोग ईमानदारी से कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, ईमानदारी से बताएंगे भाई कितने क्वेश्चन आपके सही है, ईमानदारी से मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद और आशा करता हूँ। और जो भाई लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लासेस फ्री देने वाला हूँ, बेस्ट टीचर होगा, मैथ वाले सर पढ़ाने लगे, आप उनकी वीडियो जाके देख सकते हैं, कितना गजब पढ़ाते हैं, नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद।